सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। और दूसरी पत्नी से भी एक लड़का था, उसका नाम शत्रुजित था। वो भी बड़ा महान, उसकी भूसंधि का एक खून था, लेकिन मां की तरह वो भी हमेशा चढ़ाई सोचता था। जबकि सुदर्शन बड़ा था या छोटा, लेकिन मां ने उसके कान में शुरू से डाल दिया कि ये सिंहासन पर तुम्हारा ही हक है। शत्रुजित अपने भाई को कभी कभी जो घरों में मुकदमेबाजी होती है ना, मैं तो कहता हूं इसमें बड़ों की ही गलती से। ये बड़े ही अपने जीते भी ठीक से विभाजन करके अगर वो सब कुछ सही क्लियर कर दे, मैं गुजरात गया तो वहां अपनी बड़े बड़े कार्य तो वो कह महाराज ने शुरू से कह देते थे, भाई ये तेरा घर अलग अलग घर बना देते सबसे, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। मेरे घर की जो जहां मैं हम दोनों रहेंगे, मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा मैं वसीयत में लिख जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना कि ये घर तुम दोनों का अलग अलग मैंने बनवा दिया, आराम से रहो। बिजनेस में भी सब अलग अलग हो जाता है, पानी परिवार में अभी से सब क्लियर है कि अनंत का क्या है, का नाम है और आकाश का क्या है, सब कुछ क्लियर कर। झगड़ा हो गया, झगड़ा तब होता है जब सही ढंग से बड़े बातों को स्पष्ट रूप में बच्चों के बीच नहीं, फिर हर बच्चा कहता नहीं ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। तो यहां कुल मिलाकर के ध्रुव संधि तो भी एकदम नौजवान थे। एक दिन वो युद्ध क्या जंगल में आखेट करने गए, और जंगल में आखेट करते करते उनकी नजर एक सिंह पर पड़ी। सिंह ने भी वो देख लिया, दोनों अपने अपनी जगह पर राजा, एक जंगल का राजा और एक अयोध्या का नरेश, दोनों ने धुआं मारा और अंत में सिंह ने उन्हें मारा। ये बात मंत्रियों तक पहुंची, मंत्री भागे आए, सैनिकों ने सिंह को मार डाला, फिर राजा का अंतिम संस्कार किया। अब गुरु वशिष्ठ जो इस आशा में वहां बैठे थे कि आप एक न एक दिन स्कूल में भगवान का जन्म होगा और उनके पुरोहित बनने का मुझे सौभाग्य मिलेगा, इसीलिए वो बेचारे बैठे हुए थे अयोध्या में ब्रह्मांड के पुत्र थे। गुरु वशिष्ठ ने सभा बुलाई और कहा अयोध्या की परंपरा है जो बड़ा पुत्र है और बड़ा पुत्र योग्य भी है तो इसको ही हम लोग जो है बनाएंगे, क्योंकि महाराज ने भी इसको ही राजा बनाया और वही आगे चलकर राजा होता है। अभी ये बात हो ही रही थी कि युधाजित जो था सत्यजीत का नाना वो आ गया और कहने लगा कुछ नहीं है, अयोध्या में आप सब जिसकी लाठी उसकी भैंस, मेरे पास ताकत है, अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो वैसे मानोगे, लेकिन नाती मेरा इस धरती पे बैठे। और जो विद्वान होते जब देखते कि ये मूर्खों की नगरी, तो वो कुछ बोलते नहीं, उनके चल रहे थे, बस उनके चलती है, वो समझ गए वो तो बहुत बड़े संत थे, वो आगे का भविष्य देख चुके थे, इसलिए वो चले। अब युधाजित तलवार लेकर खड़ा हुआ, बोला कहा मेरे खिलाफ कौन है बताओ, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी सेना ने अयोध्या में घेर रखा था। सब चुप, और लोग यही कह रहे थे अयोध्या में क्या हो रहा। तभी क्या सुदर्शन के नाम को पता चला वीर सिंह को, चले गए महाराज, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। युधाजित ने वीर सिंह को मार डाला। जब ये बात मनोरमा को पता चली कि मेरे पिता मारे गए, लड़का तो छोटा है, अब मनोरमा को डर लगा कि युधाजित आकर के मेरे लड़के को भी मार डालेगा। उन्होंने तुरंत एक मंत्री को बुलाया रातों रात। देखिए जब विपत्ति आती है तो कैसे आती है। कल तक जो महारानी थी, सबसे बड़ी रानी थी तो महारानी थी, जब तक ध्रुव संधि में किसी की हिम्मत नहीं थी उसको आंख उठा के देखिए, आज उसकी दशा देखिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब अच्छे दिन आए ना, जब अच्छे दिन रहा करें, उस समय आप दूसरों का दिल मत दुखाया, पता नहीं दिन कब बदल जाए।
पता नहीं पहली पंक्ति का आदमी कब आखिरी पंक्ति में। तो जब भगवान आपको धन दे, मान सम्मान दे, शक्ति दे, उसका सही उपयोग कर। राम और हनुमान में यही अंतर है। राम ने हमेशा अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, इसलिए उसका नाश, और हनुमान ने अपनी शक्ति हमेशा दूसरों के लिए लगाई। इसीलिए आज हर चौराहे पर उनका मंदिर है और हर जगह उनकी पूजा होती है। उन्होंने अपनी शक्ति कभी अपने लिए उपयोग ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रानी ने धीरे से बुलाया और एक पूरे मंत्री को कहा है आपको अयोध्या में काफी दिक्कत। वो रो रहा था, कहा मेरी अयोध्या किसी की नजर नहीं, तुम मेरी बिटिया कैसी हो, चलो मेरे साथ। धीरे से गुप्त दरवाजे से माँ अपने बेटे को लेकर थोड़ा बहुत गहना शरीर में पहन रखी थी, रानी थी तो उसके पास में कमी थी। वो ले ली थी, रास्ते में इसको बेच करके अपने बच्चे को पालना पोषण कर और चल पड़ी महाराज, चल पड़ी और पहुंची कहां, वही घाट पर जहां से राम पार हुए थे जब वनवास मिला श्रीदेव को। लेकिन उस समय की स्थिति कुछ और थी। और कहते हैं हमारा जब दुख आता है ना तो हर तरफ से आता है। कभी कोई दुख का सफर होता है तो नीचे का पत्थर उनके ऊंट पर भी बैठे नहीं लग जाकर लग जाए। तो अयोध्या की रानी आ रही है, उनके में सोने की जाना, डाकुओं ने वहां घेर लिया और उनका एक गहना उतरवा। बताइए कल तक भूसंधि के नाम पर ये जब चलती थी तो इसके रास्ते में फूल बिछाए गए। महारानी आ रही, सब जय जयकार करते थे, आंखें छुपी रहती थी, किसी की हिम्मत नहीं था उठा के देती थी। और आज उस रानी की ये दशा, डाकुओं ने एक गहना उतार लिया, अगर जीवन चाहिए उतार दो। जरा कल्पना कीजिए एक रात में कितनी घटना घट गई महाराज। एक दिन एक रात में 24 घंटे में पति मर गया, राज्य से निष्कासित हो गई और वही सही असर डाकुओं ने किसी तरह से नाविक को उसने पैर पकड़ा और सिंगरेपुर के जो निषाद थे वो तो दुनिया के लिए हमेशा जिक्र रहे हैं। कैसे वो पता चला तो महारानी है, इसी के दुख में साथ दीजिए। लेकिन हाँ, आज तक कुछ लोग इस तरह के भी आते कभी कभी दरवाजे पे, जो किसी के भावनाओं को लोगों का विश्वास, गलत कहानी सुनाते हैं हमारी पति की मां है आपकी भावनाओं का फायदा कर नहीं, जो सचमुच चाहते हैं। पहले पता कीजिए कि ये भोग तो नहीं, सचमुच तकलीफ में तो उसकी मदद करिए। कहते हैं ना, जो तीनों का सहारा बन जाता है वही जो भैया बिना नाम है, हारे को बिना नाम है, जो तीनों का सहारा बन जाता है। तो एक केवट ने कहा महारानी आप चुपचाप आए और नाव से पहुंचाया। अब उनके पास न तो पैसा, केवल वस्त्र में बाहर रह गया था, गोद में 6-7 साल का बच्चा, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था। सुदर्शन को वो तो रो रहा था, माँ क्या हुआ, कहां जा रहे हैं? पहले तो महाराज पिताजी हम लोगों को घुमाने के लिए जाते थे, कभी कभी उपवन विहार कराने, अर्थात आज के जमाने में पिकनिक, तो सारी व्यवस्था रहती थी। आज तुम जंगल में आए हो, रो भी रही हो, क्या हो गया? पिताजी कहां चले गए? छोटा बच्चा, उसे क्या पता कि मुसीबतों का पहाड़ वहां पे टूट पड़ा है। अंत में उसने मां को ऐसे मुंह पकड़ा, कहा मां भूख लगी है, और मां अपना भूख तो बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन बच्चों का भूख मां से बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मां का सबर का बांध टूट गया और वो मां से जाएगी। और चूंकि मां की खबर थी, उसने मां से ही कहना शुरू कर दिया, क्या माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले कि
आवाज पे तो अभी तक नहीं आई। महाराज आई, आप नहीं पहचान सके। आई मां, मैं दावे से कहता हूं आपके हर आवाज में मेरी मां आएगी, लेकिन उसके लिए 3 चीजें आपके पास होनी जरूरी है। अपने दिल पर हम लोग भगवान, इस पूरे गीत में आप देखिए कहीं उसने भगवान को दोष दिया है क्या? उसने कभी कहा है क्या कि ये सारा कुछ एक दिन में हो गया, रात दिन में आपकी पूजा करती थी फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ऐसा कोई दोष दिया क्या? पूरे गीत में देखिए ना, टटोल के देखिए ना। और हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी छोटी गलती में, कृपया प्रवीण जी, महाराज हमारे जितेंद्र जी, दोस्त कोई भी गलत चीज होती है तो दूसरे की ओर उंगली उठ जाती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक उंगली उसकी ओर दिखा रहे हैं तो 3 उंगली मेरी ओर है, ये हम लोग भूल जाते हैं। प्रकृति तक आपको इशारा कर रही है कि हर चीज का दोष दूसरे पे। दूध जल गया तो साहब गैस आजकल ज्यादा जलने लगा, ठीक है महाराज, दोष किस पे? गैस पे, चूल्हे पे। कब से कह रहे हैं सर्विसिंग कराने के लिए? नहीं महाराज, कभी कभी हमसे भी चूक होती। ये परंपरा से चल निकली है कि हम अपने संशोधन में नहीं देखते कि हम कहां चूक रहे हैं, हमको अगल बगल दोष ढूंढ के उस पर डाल के निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन सुदर्शन की मां ने ऐसा नहीं किया, नहीं किया ऐसा। वो रोती रही, मां प्रकट हुई, मां ने कहा बिटिया ये कालखंड है, सबके जीवन में। अरे जब राम के भी जीवन में दुख आया, दशरथ के भी जीवन में आया, बड़े से बड़े संतों के जीवन में भी आता है, ये कालखंड है। हमारे कितने जन्मों के पाप और पुण्य हमारे साथ चलते हैं। कर्म होता ही भोगने के लिए। अच्छा कर्म आपको अच्छा भोगाएगा, बुरा कर्म, इसीलिए तो हमारे संतों ने कह रखा है हमेशा अच्छा करो। कर्म एक बीज है, आप जैसे ही कर्म कर देते हैं अब उसका रिजल्ट आएगा, आ जाए, कल आए, 10 दिन बाद आए, 10 साल बाद आए, अगले जन्म में आए, आएगा। कर्म आपको उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा अपने मां गाय को ढूंढ लेता है। ढूंढ लेगा आपको, और वो आपको अपने तरीके से जो आपने किया है उसका स्वाद दिखाएगा, आपको दिखाएगा महाराज। तो सुदर्शन मां कही बेटा ये कालखंड है, वो तो आना है, आ गया, तुम फिलहाल एक काम करो, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में चली जाओ, बाकी जब जरूरत होगी मैं तुम्हें आगे का रास्ता, जब मुसीबत आए मां से कहिए रास्ता दिखाओ, दिखाएगी। लेकिन उसके लिए फिर मैं कहूंगा आप में 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो आपकी क्रिया में शुद्धि होनी चाहिए, यानी आपकी गलतियां जितना कम हो उतना अच्छा है। दूसरा, संतों की सेवा और भगवंत की आराधना। तीसरा, जीवन आपका मर्यादित हो। जिस घर में मांस, मछली, मदिरा आएगा, सुन लीजिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, खूब खाइए महाराज, लेकिन जो शास्त्र कहता है वो मैं कह रहा हूं कि जिस घर में मांस, मछली, मदिरा आएगा, जानते हैं निगेटिव एनर्जी आज की भाषा में कह लीजिए, भूत प्रेत तो मैं कहूंगा ही नहीं क्योंकि मैं ये सब मानता भी नहीं, बाकी देव है तो शैतान भी होगा, सीधी सी बात है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वो तो है भाई, देवता है तो शैतान भी होगा, ये सत्य है। जब देव सिद्ध है तो शैतान भी सिद्ध है। लेकिन जिस घर में दुर्गंध की चीजें, ये जितने भी निगेटिव एनर्जी हैं, ये दुर्गंध से शक्ति पाती हैं। हाँ महाराज, ये निगेटिव। और जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पितरों को, बहुत से लोग पितरों को भी मांस मछली, अरे उनको बड़ा पसंद था। अरे भैया, जब वो जीवित थे अब अपने विचारों से वो कर रहे थे, लेकिन मरने के बाद पितृ देवो भवः, इसका कई अर्थ निकलता है। एक तो पिता देव है, लेकिन जो पितृ हो जाते हैं वो भी देव श्रेणी में चले जाते हैं, और देवता कभी दुर्गंध चीज युक्त। इसलिए मैं इस मंच से, खुले मंच से, लाइव होगा कथा, मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी देव को किसी भी तरह का, इस तरह का नकारात्मक चीजें नहीं चढ़ाई जाती, न शराब, न भांग, न कुछ। देव हमारे सात्विक है महाराज, उन्हें सात्विक चीजें पसंद है, इसीलिए तो उनके सामने अगर जलाई जाती है, धूप जलाया जाता है, जिससे वो आकर्षित होकर उस स्थान की ओर आते हैं। जिस घर में सुबह शाम दिया बत्ती हो, पूजा पाठ हो, वहां देवों का निवास होगा। और जहां सुबह शाम जो है मदिरा के ढक्कन खुलेंगे महाराज,
वहां फिर राक्षसी वृत्ति नहीं आएगी तो क्या आएगी महाराज? क्या आएगी बताइए ना। भगवान ने आपको दौलत दिया, अब आप उसे गंगा जल खरीदिए या मदिरा, वो आपकी इच्छा है। वो कहते हैं ना साहब कि भगवान से लोग कहते हैं गलती नहीं हुई। मैं भी कहता हूं भगवान गलती कर ही नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने एक शक्ति जो इंसान को दे दी, कहीं ना कहीं भगवान भी सोच रहे होंगे कि मुझसे गलती हो गई, और वो शक्ति क्या दे दी? मनमानी करने का अधिकार दे दिया। इसीलिए बहुत से लोग भाग जाते हैं और अपना विनाश कर बैठते हैं। ये मैं भगवान से कहूंगा, अगर ऊपर गया तो एक बार जरूर कहूंगा कि इनसे मनमानी करने का अधिकार छीन लीजिए, ये हमारा संसार स्वर्ग होते देर नहीं लगेगी। मनमानी करने का अधिकार छीन लीजिए इनसे, यही बस एक गड़बड़ हो गया, बाकी सब सही है। बस मनमानी करते हैं लोग, जो मन में आया करना है। कुल मिलाकर के भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंची, वहां पर संत ने स्वीकार किया, तुम तो संत के लिए सारा समाज जो है, जैसे आज मेरे गाड़ी का ड्राइवर जो यहाँ के लिए नियुक्त हुआ है, होटल ले जाना ले आना, तो मैंने उससे कहा कि देखो बेटा, मैं बेटा तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? अरे कहे नहीं महाराज जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, हमके मेरी आदत पड़ गई है, क्या करूं? तो कहे नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, आपके मुंह से तो बहुत अच्छा है, आपके बगल में, अब ये उसके शब्द है कि आपके बगल में बैठा हूं, मुझे तो अब जाने दीजिए, मुझे तो इतना अब सुख हो रहा है, नौकरी तो बहुत करता हूं लेकिन ये नौकरी बड़ा आनंद दे रही है, आपको ले जाना ले आना, इस बहाने मैं आपके पास तो हूं। बड़े अच्छे विचार उसके, अच्छा लगा। तो कहता है यहां पर हमारे भरद्वाज ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, तुम मेरी बिटिया है। संत का भाव यही होता है, तुम मेरी बिटिया है, आ अपने पिता के घर समझ के आराम से रह। और खुद भरद्वाज ऋषि ने, क्योंकि वो जानते थे, वो अंतर्यामी तो नहीं कहूंगा लेकिन संत थे, उनको सब समझ में आ जाता था कि मां ने इसको भेजा है, तो सुदर्शन को अब शिक्षित करना है और उसको इस लायक बनाना है कि फिर से अयोध्या उसका हो, क्योंकि अयोध्या सुदर्शन जितना सही ढंग से चला सकता है, इसका दूसरा भाई तो बहुत दुष्ट है, अराजकता फैल जाएगी। और उधर शत्रुजीत को सिंहासन पर बैठा दिया गया, वो लगा मनमानी करने महाराज, और इधर सुदर्शन की ट्रेनिंग शुरू हो गई, उसको हर तरह से किया जा रहा था। एक घटना घट गई एक दिन, छोटे बच्चे खेल रहे थे और आपस में बच्चे खेलते खेलते कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे शिक्षा समाप्त होने के बाद छुट्टी के दौरान एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, तुम तो क्ली लग रहे हो। क्ली का मतलब वही किन्नर। कहे तुम, लेकिन क्ली नहीं है, क्लीव है, क्लीव। कहे तुम तो क्लीव हो, यानी किन्नर हो तुम। अब उसको आम भाषा में क्या कहते हो आप जानते हैं? कहे तुम तो किन्नर हो, क्लीव हो। सुदर्शन को पता नहीं ये शब्द कैसे अच्छा लग गया, उसने उसको ताली बजाते बजाते, छोटा बच्चा, उसको उसका मतलब तो पता नहीं था, वो देखिए मां की कृपा, बाकी लड़के क्लीव कह रहे थे। इसीलिए कहते हैं ना कि भक्त बनिए, भगवान खुद आपको रास्ता और बताएगा, भगवान की बस सुनना आपको आ जाए। देखिए इतने बड़ी गया है, कहां कहां नहीं बैनर पोस्टर लगे हैं। जितेंद्र जी हमारे रात दिन इसमें लगे हैं कि आप लोग इन तक आए। और क्या ये जितेंद्र जी का स्वार्थ? क्या देखिए ना, अभी बैठते समय हाँफ रहे हैं, दिन रात लगे हैं महाराज। और मैं इस पर ये कहना चाहता हूं, मैं जितेंद्र जी जैसे हर भक्त की भावना 4-6 लाइन में मैं आपको बताना चाहता हूं। है तो थोड़ा अलग टाइप का गीत, जितेंद्र जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखिए इतनी व्यवस्था आसान है क्या, इनके संगठन और इन्होंने मिलकर इतनी व्यवस्था कर रखी है। अब इसका खाली आना है और इस प्रांगण में घुसते ही एक अलग ही अनुभूति आपको होगी। इतनी व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था दे रखे। अब फिर भी जो नहीं आवे उनके बारे में जितेंद्र जी क्या कर सकते हैं? जानते हैं आप, शोभा यात्रा में मेरी इनकी बात हुई, जबकि ये पर्सनल बात है लेकिन मैं बताऊंगा इनकी भावना को क्लियर करने के लिए। तो ये मुझसे कहने लगे कि महाराज जी शोभा यात्रा के बाद कम से कम 300 आदमी के भोजन की व्यवस्था हमने कर दी है, जो भी जाएगा सभी को भोजन मिलेगा, क्योंकि बेचारे अब थक के आएंगे, फिर घर जाएंगे, खाना बनाएंगे। तो हमने कहा इनसे कि महाराज क्यों, इतना क्यों, शोभा यात्रा में इतना खर्च हो रहा है, फिर इतना, मैंने कहा इनसे कि क्यों, तो कहते क्या है कि अगर खाना खाने घर जाएंगे, फिर बनाएंगे, खाएंगे, तो महाराज मैया की कथा में कब आएंगे?
क्या भाव है महाराज। अरे मैया की कथा में अगर आप आएंगे तो लाभ किसका, इनका। इसीलिए मैं कहता हूं क्या, अपनी तो जैसे तैसे मैया का नाम भजते, अपनी तो जैसे तैसे मैया का नाम भजते, कट जाएगी पापियों का क्या होगा माँ शेरा वाली, पापियों का क्या होगा। अपने आगे है मैया, अपने पीछे है मैया शेरा वाली, पापियों का क्या होगा माँ शेरा वाली, पापियों का क्या होगा। माता के दर पे कोई जब सर को यूं झुकाता है, भरती है झोली। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।